सो ये ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन में यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे। ये आपका ऑब्जेक्ट है ए बी, ठीक है, और u is the distance of the object from the pole, this is your pole p, ठीक है। और दूसरी चीज, रेज कुछ इस तरीके से जा रही इस ऑब्जेक्ट में से, लाइक दिस, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट होंगी। सिमिलरली द रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो कहां से पास होंगी? फोकस। एक दूसरी रे है जो ऐसे जाएगी और ऐसे रिफ्लेक्ट होके ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा है, ठीक है। तो यहां पर कहीं हमें इमेज मिलेगी ए डैश वी डैश, राइट, एंड ये हम लिख सकते हैं v is the distance from the pole to the image, ठीक है। यहाँ पर ये जो ए बी हमने लिया है इसे हम कहेंगे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर जो हमें मिल रहा है ए डैश बी डैश उसे हम कहेंगे हाइट ऑफ द इमेज। अब आप देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है पॉइंट बी, पॉइंट पी और पॉइंट ए के बीच में। तो ट्रायंगल बी पी ए में अगर आप देखें, अगर ये थीटा है तो हम लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अगर हम देखें तो क्या है, एच नॉट, और अगर हम बेस की बात करें तो पी से लेकर मतलब पोल से लेकर ए बी जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है वहां तक की जो दूरी है वो कितनी है, u। तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एच नॉट बाई यू। टेन थीटा क्या आ जाएगा, एच नॉट बाय यू। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर ये दूसरा ट्रायंगल देखें, दिस ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल के अंदर भी ये एंगल थीटा है हमारे पास में, तो उसके अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो ये इक्वेशन नंबर 1। दूसरा क्या आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर फ्रॉम बेस, परपेंडिकुलर मतलब हाइट ऑफ द इमेज बाय बेस, बेस मतलब कहां से कहां तक, P से लेके B डैश, दैट मींस V। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहां से अगर हम इसे कंपेयर करें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये हो जाएगा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, height of the image by distance of the image from the pole, right। तो हम इसे लिख सकते हैं height of the image, height of the image by height of the object equals to v by u। क्या लिख सकते हैं, v by u। सर वहाँ पे ए डैश बी डैश आएगा ना? कहाँ पे,
मीन्स प्रिंसिपल एक्सिस पे डैश होगा ना। हाँ हाँ हाँ। और सर सर हम्म। सर इमेज इन्वर्टेड है तो नेगेटिव साइन नहीं आएगा? अभी उसके वजह जाएंगे हम लोग। अभी मैंने विदाउट साइन लिखा है, ये सिर्फ है ना मैग्नीट्यूड के साथ ही लिखा है। दिस ऑल आर विदाउट साइन। साइन की बात मैं करूंगा अभी। विदाउट साइन, ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है। इसे जब जनरलाइज करेंगे ना बेटा, अभी मैं जनरलाइज करवाऊंगा इसको, तो जनरलाइज फॉर्मूला हमें चाहिए। बिकॉज यहाँ पर तो हमने क्या है कि कोई एक पर्टिकुलर केस के लिए ले लिया, कोई ए बी ऑब्जेक्ट को इन फ्रंट ऑफ द मिरर रखा हुआ है, मिरर भी कॉनकेव मिरर ही लिया हुआ है, राइट। लेकिन हमें तो जनरलाइज फॉर्मूला चाहिए कि भाई कॉनकेव में भी चले, कॉन्वेक्स में भी चले, ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखो तो भी चले, पोल पे रखो तो भी चले, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखो तो भी चले, राइट। ऐसा हमें एक फॉर्मूला चाहिए। तो मैंने इसे जनरलाइज किया। जनरलाइज फॉर्मूला अगर हम लिखें यहाँ पे, तो हम लिख सकते हैं उसके लिए that magnification, the ratio of height of the image by height of the object is known as magnification. So magnification is equals to height of the image by height of the object equals to minus v by u. अब आप एक चीज समझो यहाँ पर, कायदे से अगर आप देखें तो होना क्या चाहिए था कि क्या v नेगेटिव आना चाहिए। इस केस के अंदर क्या v नेगेटिव आना चाहिए भाई। यहाँ पर हमने जो केस Yes. लिया है बेटा, इमेज पोल से इस तरफ बन रही है, तो v नेगेटिव आना चाहिए, यस और नो। Yes. v नेगेटिव आना चाहिए। फिर ub आपका क्या आएगा, नेगेटिव आना चाहिए ub, है ना। हाइट ऑफ द इमेज भी क्या आनी चाहिए, नेगेटिव। और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ये आएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो अगर हम उन वैल्यूज को पुट करते हैं, अगर हम इसे कंसीडर करके वैल्यूज को पुट करते हैं, ठीक है, तो देखो क्या होगा। आप वैल्यूज पुट करके देख लो। तो वैल्यूज जब आप पुट करेंगे तो हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल्स वी बाय यू के अंदर, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं हाइट ऑफ द इमेज नेगेटिव, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ये पॉजिटिव, वी नेगेटिव, यू नेगेटिव। तो ये आया क्या, हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू माइनस वी बाय यू। आया कि नहीं आया, आया। Yes. हाँ और सर। वही मैंने यहाँ लिखा, देखो यस सर। वही चीज मैंने यहाँ पे पहले से लिखी हुई है। वो क्लियर है। नेक्स्ट देखिए कि हमारे पास में मैग्निफिकेशन का एक जनरलाइज फॉर्मूला आ गया, और ये जनरलाइज फॉर्मूला जो है वो क्या है, तो हम लिख सकते हैं मैग्निफिकेशन m इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू माइनस v बाय u। ये हमारे पास जनरलाइज इक्वेशन आई। लेकिन अगर यहाँ पर जो v का जो वैल्यू हमारे पास होता है, अगर हम उस वैल्यू को पुट करें, बताओ भाई v की इक्वेशन हमने क्या लिखी हुई है। v को हम क्या लिखते हैं, v इज इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, u इंटू एफ बाई यू माइनस एफ लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, Yes. राइट। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मैग्निफिकेशन m इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स v की जगह लिखेंगे u इंटू एफ बाय u माइनस एफ, और मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा, तो u आ जाएगा। अब यहां से u और यहां से u कैंसिल आउट, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन क्या आ गया, तो मैग्निफिकेशन आ गया height of the image by height of the object equals to minus v by u equals to, अब यहाँ पे देखो minus f by u minus f। बोलो क्लियर है। Yes, sir. यस सर।
यहाँ पे कोई डाउट है? सर एक बार वो पिछली वाली स्लाइड करो ना। ओके सर, हो गया। हो गया? हाँ सर। नेक्स्ट देखो। अब एक चीज समझो बेटा, ये फॉर्मूला याद रखना, ये माइनस एफ बाई यू माइनस एफ, ये सब विद साइन है, विद साइन। अगर हमें हाइट ऑफ द इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट मिलेगा तो हम उसे क्या कहेंगे? एनलार्ज्ड। क्या कहेंगे? एनलार्ज्ड। अगर हमारे पास में v ग्रेटर देन u आएगा तो भी क्या होगा? एनलार्ज्ड होगा इमेज। if height of the image is less than height of the object, तो ये क्या हो जाएगा? डिमिनिस्ड। अगर v u से छोटा हो जाएगा तो ये भी डिमिनिस्ड हो जाएगा क्या? बोलो, आई बात समझ में? यस सर। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, पर ये भी नहीं आती कई लोगों को, है ना? चलिए देखिए, एक एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। अब देखिए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ए एग्जाम्पल के बेसिस पे आपको काफी सारी चीजें हैं जो क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला हमारे पास में आया है, बेसिकली इस फॉर्मूले के बेसिस पे हमें क्या क्या पता होना चाहिए? एक, हाइट ऑफ द इमेज हमें मिल सकती है। दूसरा, इमेज कहाँ बन रही है उसका पता चल जाएगा बी से। दूसरा, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब ये होता है कि कितनी एनलार्ज हो रही है या कितनी डिमिनिश्ड हो रही है, कितनी बड़ी हो रही है या कितनी छोटी हो रही है। दूसरा, नेचर ऑफ द इमेज, जो नेचर मिलेगा इमेज का वो कैसा मिलेगा उसका भी पता हमें चलेगा। रियल मिलेगी, वर्चुअल मिल रही है, इरेक्ट मिल रही है, इन्वर्टेड मिल रही है, किस तरीके की इमेज मिल रही है उसका पता भी हमें यहाँ पे चल जाएगा। ठीक है? अच्छा, एक चीज है ये समझो, अगर मैं आपसे ये कहूं, रुकिए, एक एग्जांपल पे जाने से पहले समझिए यहां पर, अगर हमारे पास में ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर हाइट ऑफ द इमेज है तो हम क्या कहेंगे? ये इमेज जो मिल रही है, दिस इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और ये है हाइट ऑफ द इमेज, तो क्या ये इन्वर्टेड है या नहीं है? इन्वर्टेड है या इरेक्ट है इमेज? ये जो इमेज है वो इन्वर्टेड है या Inverted. इरेक्ट है? बोलो, बोलो, जल्दी बोलो। बोलो। Inverted. इन्वर्टेड है, ठीक है। अगर ये आपका हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है और ये आपका हाइट ऑफ द इमेज है, उस केस में क्या आएगा? Inverted. Inverted. इन्वर्टेड आएगा कि इरेक्ट आएगा? So these both are inverted.
ऊपर है या नीचे है इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर दोनों का साइन ऑपोजिट हो, दोनों का साइन जो है वो कैसा हो, ऑपोजिट हो, किसका, इफ height of the image and height of the object have same sign, दोनों के पास सेम साइन है, मतलब कि मान लो अगर हाइट ऑफ द इमेज पॉजिटिव है तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव हो, हाइट ऑफ द इमेज नेगेटिव है तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी नेगेटिव हो, ठीक है, एक है। दूसरा, V and U have same sign, V and U have सेम साइन, मतलब कि इमेज का जो डिस्टेंस है पोल से और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है पोल से, उसमें जो साइन हम यूज करेंगे नेगेटिव या पॉजिटिव, वो अगर साइन सेम आ रहा है, वी और यू दोनों सेम आ रहा है, उस केस में हमें जो इमेज मिलेगी वो कैसे मिलेगी, इन्वर्टेड। कैसे मिलेगी, इन दिस केसेस इमेज विच वी आर गोइंग टू गेट इज इन्वर्टेड, ये ध्यान रखना। इमेज कैसे मिलेगी, इन्वर्टेड मिलेगी। जब कब मिलेगी इन्वर्टेड, जब हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दोनों का साइन सेम हो, या फिर V एंड U दोनों का साइन सेम हो, उस केस में हमें जो इमेज मिलेगी वो कैसे मिलेगी, इन्वर्टेड मिलेगी। दूसरा एक समझिए, फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे ये बेटा आपका हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है और यही आपका हाइट ऑफ द इमेज है। ये क्या है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ये क्या है, हाइट ऑफ द इमेज, ठीक है। दूसरी चीज, अगर मान लो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट आपको यहाँ मिला और हाइट ऑफ द इमेज भी यही मिल रही है, इसका मतलब ये है कि ये जो इमेज फॉर्म हो रही है, ये इमेज किस टाइप की है, कैसी इमेजेस है बेटा, ये इरेक्ट, Erect. ठीक है। और यहाँ पर आप इरेक्ट। HI एंड H0, मतलब हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, दे बोथ हैव सेम साइन। दूसरी चीज जो याद रखने की है वो है V एंड U बोथ हैव ऑपोजिट साइन, जबकि वहां पर क्या हो रहा था, दोनों के पास जो साइन आ रहे थे वो कैसे थे, सेम। Same. बोलो यहां तक क्लियर है। आगे देखिए बेटा, सपोज वी हैव वन कॉन्वेक्स मिरर, अब देखो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, ये इस तरीके से हमने मिरर ले लिया है बेटा, जिसमें एक सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। यहां पर हमने ऑब्जेक्ट रखा है 4 सेंटीमीटर का,
एक ये रह गई, जो कि टकरा के ऐसी जाएगी, और दूसरी रे है लाइक दिस, और ये टकरा के ऐसे जाएगी। यहां पर हमें काम की जो रेस जा रही है, दैट वी हैव टू टेक इट पॉजिटिव। ये जो ऑब्जेक्ट है बेटा, ये आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। फोकल लेंथ गिवन है 20 सेंटीमीटर। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज, फाइंड द image distance from pole and the type of image। इतनी चीजें आप लोग फाइंड करना शुरू करो। चलो ठीक है, क्योंकि आना जरूरी है आपका, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको टाइम लेके अच्छे से करना चाहिए, पर आप लोग करते ही नहीं हो ढंग से। सबसे पहले तो देखो काम की रेस कहाँ जा रही है, तो भाई इधर जा रही है। अगर काम की रेस इधर जा रही है तो 60 सेंटीमीटर नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा? पॉजिटिव आएगा। ये जो दूरी है वो u है आपका, ये जो दूरी है वो क्या है? u है। तो u की वैल्यू हमने लिख लिया 60 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट आपको कितना गिवन है? तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट देखिए 4 सेंटीमीटर गिवन है, तो 4 सेंटीमीटर इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ना हम क्या निकाल सकते हैं भाई? फोकल लेंथ गिवन है, फोकल लेंथ कितना गिवन है? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम यहाँ पे बताओ फोकल लेंथ नेगेटिव आएगी पॉजिटिव आएगी? फोकल लेंथ नेगेटिव आएगी कि पॉजिटिव आएगी? पॉजिटिव। 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 क्यों पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव आएगी? बिकॉज कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स। ठीक है, ठीक। चलो, तो v इज इक्वल्स टू u इंटू एफ बाय u माइनस एफ करके क्या हमें v मिल जाएगा? तो u की वैल्यू है 60, फोकल लेंथ है 20, u है आपका 60 माइनस फोकल लेंथ 20, तो ये कितना हो जाएगा? 1200 बाय 40, तो कितना आ जाएगा v का वैल्यू? 30, तो ये आ गया प्लस 30 सेंटीमीटर। तो ये जो हमें मिला ये क्या मिल गया? क्या ये हमारी इमेज मिल गई? अब ये इमेज है वो वर्चुअल इमेज है। क्यों वर्चुअल है? क्योंकि हमें v जो मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है? पॉजिटिव। अगर v नेगेटिव होता तो हमें जो इमेज मिलती वो कैसी होती? रियल इमेज होती। कैसी इमेज Real. होती? रियल। ठीक है, रियल। रियल रियल। आगे देखो दूसरी चीज, अगर हमें मैग्निफिकेशन मान लो पूछा जाए, तो मैग्निफिकेशन निकालने के लिए हमें हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू माइनस v बाय u, ये हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझिए कि हाइट ऑफ द इमेज जो कि हमें पता नहीं है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज 4 सेंटीमीटर माइनस v का वैल्यू कितनी है? v की वैल्यू कितनी है? 30 सेंटीमीटर। u का वैल्यू कितना आएगा? 60 सेंटीमीटर। u अच्छा, दोनों पॉजिटिव है। ठीक है, तो हाइट ऑफ द इमेज क्या आ जाएगी? ये 1/2 और इंटू 4, तो हाइट ऑफ द इमेज आ जाएगी -2 सेंटीमीटर। अब आप देखो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ द इमेज बोथ हैव ऑपोजिट साइन। जब दोनों के ऑपोजिट साइन है या फिर v और u दोनों का साइन सेम है, तो ये जो इमेज आएगी वो कैसी आएगी? इमेज कैसी सेम आएगी? साइड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड। सेम तो इन्वर्टेड। हम लिख सकते हैं इमेज इज इन्वर्टेड। ठीक है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 4 था, अब -2 है, इसका मतलब इमेज छोटी हुई कि बड़ी हुई? डिमिनिश्ड।
छोटी हुई है। Diminished. अब यहां तक समझ में आ गया सभी को? एवरीवन क्लियर? ओ भाई साहब सोना Yes, नहीं है sir. क्लास में? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. नेक्स्ट देखिए, एक और क्वेश्चन देखिए, फटाफट से कीजिएगा, साथ साथ में देखते ही चालू कर दो करना, नोटबुक उठा लो। देखिए ये कौन सा मिरर है नीर? बता। दिस इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज 2 सेंटीमीटर। कितनी है? 2 सेंटीमीटर है। नाउ फोकल लेंथ गिवन है 20 सेंटीमीटर, और ये जो डिस्टेंस है पोल से जो ऑब्जेक्ट रखा है, ये डिस्टेंस भी 20 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज। हाइट ऑफ द इमेज आपसे पूछा जा रहा है, इमेज कहाँ बनेगी ये पूछा जा रहा है, एंड इमेज की प्रॉपर्टी मतलब कि टाइप ऑफ इमेज, किस तरीके की इमेज हमें मिलेगी वो आपसे पूछा जा रहा है। तो फटाफट से सॉल्व कीजिए। चलिए एवरीवन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, बी क्विक। तो देखिए यहां पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए ये आपका पोल है, ये पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी है 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर है, इसका मतलब u इज इक्वल टू 20, लेकिन प्लस या माइनस तो जिधर जाए काम की रेस, तो काम की रेस इधर जा रही है और ऑब्जेक्ट यहीं रखा है, तो क्या आएगा प्लस 20 सेंटीमीटर। फिर दूसरा फोकल लेंथ, तो कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है? Concave. कॉनकेव मिरर है, तो concave. फोकल लेंथ कैसी आएगी? -20। Negative. फोकल लेंथ कैसी आ जाएगी? -20। Negative. तो v इज इक्वल्स टू क्या? u इंटू एफ बाय u माइनस एफ अप्लाई कर सकते हैं, तो u का वैल्यू हो जाएगा 20, फोकल लेंथ हो गई -20, अगेन u का वैल्यू 20 माइनस और -20, तो ये हो गया -400, 20 प्लस 20 ये हो गया 40। ठीक है, तो 40/4 कितना हो जाएगा? -10 सेंटीमीटर। क्या ये आपका v आ गया? Yes, sir. Yes, sir. मेरा भी। अब आपको देखिए हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ v बाय u। तो हाइट ऑफ द इमेज हमें निकालना है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज ऑलरेडी मेंशन्ड, दैट इज 2 सेंटीमीटर, इक्वल्स टू माइनस v। v का वैल्यू कितना आया हमारे पास में? v की वैल्यू आई है -10 और u -10. कितना है? 20। तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो 10/20, तो 10/20 हो गया 1/2। तो हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज कितना आ जाएगा? 1 सेंटीमीटर। राइट? पहली चीज, क्या इमेज रियल है या वर्चुअल है? Real. इमेज रियल है, इस बात का पता चलता है क्योंकि v नेगेटिव है, तो इमेज कैसी है? तो रियल है। v और u दे बोथ है ऑपोजिट साइन। अगर v और u दोनों का साइन ऑपोजिट है, इसका मतलब इमेज कैसी होगी? वर्चुअल Erect. और Erect. सॉरी, इमेज कैसी है? रियल एंड इरेक्ट। कैसी होगी? Erect. इरेक्ट। और दूसरा, हाइट ऑफ द इमेज इज लेस देन द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो हम इसे कहेंगे डिमिनिश्ड। बोलो क्लियर है यहां तक? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. ठीक है, अब सुनो, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ अभी। किसी को कोई डाउट है क्या?
No, sir. ठीक है, अब हमें जो स्टडी करना है वो ये है, जस्ट मोमेंट। कॉनकेव मिरर के लिए हमने 10th स्टैंडर्ड के अंदर कुछ केसेस स्टडी किए थे, याद है किसी को? जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं, यहां पर मैंने इस तरीके से ये मिरर ले लिया, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग कंसीडर करते हैं, पहला केस क्या लेते थे हम लोग? ऑब्जेक्ट Infinity कहाँ से। लेते थे? यस, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? इंफिनिटी पे, ठीक। ये आपका फोकस, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पर कहीं दूर से इंफिनिटी से अपने ऑब्जेक्ट रखा है और वहां से एक रे आ रही है, ठीक है। तो जब आप ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखते हैं उस टाइम पर आपको इमेज कहाँ मिलेगी? जब आप ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखते थे तो इमेज कहाँ मिलती है? Focus. एग्जैक्टली, फोकस पे, At focus. एट फोकस, ठीक है। क्लियर है? सबसे पहली चीज देखिए, मैं यहां पर इमेज एट फोकस, ठीक है। एक काम करता हूँ, यहाँ पे टेबल जैसा बना लेते हैं हम लोग, इट विल बी इजी। ऑब्जेक्ट, इमेज, ये ऑब्जेक्ट, this is for the image and this one is for the nature, ठीक है। देखिए, ऑब्जेक्ट को जब हमने इंफिनिटी पे रखा तो इमेज बेटा कहाँ मिली? Focus. फोकस पे। अगर हम यहाँ पर साइन कन्वेंशन को ध्यान में रखें, देखो 10th स्टैंडर्ड तक का जो स्टडी था दैट वाज एट अ डिफरेंट लेवल, नाउ वी आर इन द क्लास 12, तो हमें थोड़ा सा चीजों का ध्यान रखते हुए चलते हैं। अब आप एक बात बताइए कि ऑब्जेक्ट अगर यहाँ कहीं रखा है, मतलब यहाँ से बहुत दूर, यहाँ से बहुत 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 दूर रखा है इंफिनिटी पे, तो ये जो ऑब्जेक्ट हम लेंगे विथ साइन अगर हम कंसीडर करें तो क्या माइनस इंफिनिटी पे रखा गया माना जाएगा? क्या माना जाएगा? ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है? माइनस माइनस इंफिनिटी पे। तो इमेज जो मिलेगी, क्या वो इमेज भी माइनस इंफिनिटी माइनस एफ पे मिलेगी? यस और नो? अगर मैं साइन कन्वेंशन साथ में लेके चल रहा हूं बेटा, तो क्या इमेज हमें फोकस पे मिलेगी? वो तो कंफर्म है। इमेज कहाँ मिलेगी? फोकस पर मिलेगी, वो तो कंफर्म है, फोकस पे। ठीक है। लेकिन ये कैसा आएगा? माइनस एफ, ठीक है। और नेचर, तो पॉइंट इमेज मिलेगी हमें। कैसी इमेज मिलेगी? पॉइंट इमेज। क्लियर है ये फंडामेंटल सबका? भाई सर। साहब, सन है, सन, सन कितना बड़ा है पता है ना सभी को? सबको पता है सन कितना बड़ा है, राइट। लेकिन आप उसकी जब इमेज बनाते हो तो क्या वो पॉइंट इमेज मिलती है हमको कंपैरेटिवली, हाँ। राइट। Yes. दूसरी चीज, अगर हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखें,
कहाँ रखें? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अगर हमने मान लो ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखने का मतलब ये है कि r इज इक्वल टू 2f डिस्टेंस पे। कितने पे? r इक्वल्स टू 2f डिस्टेंस पे। तो ऑब्जेक्ट को हमने रखा है -2f पे। ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा है? -2f पे। तो इमेज कहां मिलेगी? सेंटर ऑफ भाई साहब, ऑब्जेक्ट को जब आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो इमेज भी आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही मिलती है। यस और नो? Yes. Yes. तो हमने यहाँ पे ले लिया इमेज विल बी फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, और सेम साइज की मिलती है। समझ में आ रहा है? साइज कैसा होता है? सेम साइज होती है। यस सर। ये सब 10th में पढ़ा हुआ है हमने। तो ये इमेज जो मिलेगी वो मिलेगी रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज। बोलो, आई बात समझ में? यस सर। पक्का? क्लियर है यहां तक? ठीक है, आगे देखो। अब आप यहाँ पर एक चीज नोटिस करो। पहले हम लोग यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी पे थे, फिर हम लोग धीरे 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 किसको अप्रोच किया? -2f को अप्रोच किया। किसको अप्रोच किया? -2f को, राइट? तो जैसे जैसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आते गए, क्या वैसे वैसे हम फोकस से दूर होते गए? इन्फिनिटी पे इमेज फोकस पे मिली, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट था तो Yes. इमेज हमें फोकस पे मिली। जैसे जैसे आप नजदीक आएंगे, क्या वैसे वैसे आप फोकस से दूरी बना लेंगे अपनी? यस और नो? यस Yes. समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हाँ. ठीक है। अब यहां पे एक चीज और समझो कि इन्फिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ हम जाते हैं बेटा, तो इमेज जो है वो फोकस से कहां जा रही है? 2f तक। मतलब ये आपकी जो इमेज है वो कुछ इस तरीके से बढ़ती जाती है, लाइक दिस। समझ में आ रहा है? हाँ ना, कुछ तो बोल लिया करो। यस सर। ठीक है, तो इन्फिनिटी से सेंटर की तरफ जाते हुए हैं तो इमेज फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है, राइट? तो इमेज बढ़ रही है या छोटी हो रही है? बढ़ रही है। मतलब यहां पर इमेज तो बड़ी होगी लेकिन इमेज मिलेगी कैसी? छोटी मिलेगी इमेज। साइज ऑफ द इमेज क्या रहेगा? Larger. अरे देखो, एक चीज समझो, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है बेटा, ये आपका फोकस है। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पर पॉइंट साइज इमेज मिल रही है, तो यहां से जब आप जाएंगे तो यहां तक तो क्या होगा? इमेज स्मॉल ही मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहां पर जाके इमेज की जो साइज है वो सेम साइज होती है इस पॉइंट पे जाके। इसका मतलब यहां से यहां तक तो स्मॉल ही मिली ना, कंपैरिजन टू ऑब्जेक्ट। बात आई समझ में? यस सर। भाई Yes. साहब, अगर मैं ये कह यस रहा हूँ सर। कि मान लो 20 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, तो यहां पर मान लो 1 सेंटीमीटर का मिला, मान लो फोकस पे 1 सेंटीमीटर का मिला, वही ऑब्जेक्ट की इमेज 1 सेंटीमीटर की फोकस में मिली। लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब सी तक पहुंचते पहुंचते उसकी इमेज तो 20 से बिलो ही रहेगी। यस और नो? बिकॉज दिस इज द पॉइंट जहां पर जाके Yes. उसकी इमेज 20 सेंटीमीटर होगी। इसका मतलब एफ से लेकर सी एफ तक क्या इमेज स्मॉलर रहेगी?
यस नो? Yes, sir. Yes. सबको क्लियर हो रहा है बेटा मैं क्या कह रहा हूं? भाई साहब ये कह रहा हूं कि ये मान लो 1 सेंटीमीटर की मिली, यहाँ 2 सेंटीमीटर की मिली, यहाँ 3 की मिली, यहाँ 4 की मिली, 5 6 7 8 9 10, यहाँ जाके 20 सेंटीमीटर की मिली। अब ऑब्जेक्ट आपका 20 सेंटीमीटर का था, इमेज आपको 1 सेंटीमीटर की मिली, तो हम क्या कहेंगे? इमेज स्मॉलर है कि बिगर है? Smaller. इस पॉइंट पे स्मॉलर, इस पॉइंट पे Smaller. स्मॉलर, इस पॉइंट पे स्मॉलर। जब तक हम सेंटर ऑफ कर्वेचर तक नहीं पहुंचते हैं तब तक इमेज का जो साइज है वो छोटा ही रहेगा। यस और नो? Yes, sir. तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से कि ऑब्जेक्ट अगर माइनस इंफिनिटी पे है और माइनस इंफिनिटी से -2f को अप्रोच कर रहा है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ पहुंच रहा है, राइट? उस केस में इमेज जो है, इमेज कहां से कहां जाएगी बेटा? हम लिख सकते हैं -2f इज लेस देन I इज लेस देन -f। बोलो आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। हाँ, कुछ तो बोल दिया करो यार, तुम्हारा यही सबसे बड़ी समस्या है, एकदम बोलते नहीं हो। समझ में आया? यस सर। पक्का? हाँ। ठीक है। अब कुछ लोग चाहें तो ये जो -2f लिखा है उसमें अगर नहीं समझ में आए तो आप c लिख लो, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। लेकिन बात एक ही है, ठीक है? अच्छा, अब इमेज कैसे मिलेगी? तो इमेज मिलेगी हमें रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉलर। आई बात समझ में? Yes, sir. बात समझ में आई? यस सर। ठीक। बेसिकली बेटा केस क्या होता है अब मैं आपको बताता हूं। देखिए केस ऐसा होता है कि ये कॉनकेव मिरर है, ये आपका फोकस f, ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर c, और यहां पर ऑब्जेक्ट रखा है। कहाँ रखा है ऑब्जेक्ट? बियॉन्ड सी। आप लोगों की जो टेक्स्ट बुक में लास्ट ईयर था वो बियॉन्ड सी के नाम से होगा, ठीक है? पढ़ना कभी फुर्सत से। अब एक रे यहां से ऐसे गई, ठीक है? दूसरी रे यहां से ऐसे गई। अब ये जो रेज हैं ये टकराकर एक रे यहां से ऐसे निकली, दूसरी रे यहां से ऐसे निकली, और जहां पर दोनों रेज मीट हो जाए क्या वहां पर हमें इमेज मिल जाएगी? तो हमें इमेज यहां मिली, ये आपका ऑब्जेक्ट था। चलो अब बताओ, ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका A' है, ये आपका B' है। अब बताओ क्या हम माइनस इंफिनिटी से C को अप्रोच कर रहे हैं? ये आपका C है। क्या हम माइनस इंफिनिटी से C को अप्रोच कर रहे हैं कि नहीं? यस और नो? Yes, sir. Yes. तो इमेज भी तो Yes, sir. फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आ रही है ना? आ रही है? Yes, sir. Yes. अब क्लियरिटी आई मैं क्या कहना चाह रहा था इतनी देर से? ठीक है। तो जैसे जैसे ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा, जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा, ठीक है, जैसे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गया, मान लो ये ऑब्जेक्ट यहां पर है, दिखाई दे रहा है सभी को? दिखाई दे रहा है? Yes, sir. Yes. ये ऑब्जेक्ट को मूव किया तो वहां से इमेज मूव होगी, ये ऑब्जेक्ट गया 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 गया, ये मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे यहां पर अगर आ गया ऑब्जेक्ट, तो ये जो इमेज है वो शिफ्ट होकर क्या आ जाएगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ जाएगी। बोलो आई बात समझ में? Yes, sir. यस सर।
हाँ, तो मैं ये वाला जो केस है वो ये है जो मैंने अभी आपको डायग्राम से बताया। ठीक है, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट देखिए। अच्छा, अब हम कहां पहुंच गए हैं बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर तक हम पहुंच गए, यस और नो? कहां पहुंच गए? सेंटर ऑफ कर्वेचर तक पहुंच गए। सेंटर ऑफ कर्वेचर। हाँ, अब हम कहा जाएंगे? तो अब हम जाएंगे, ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है यहाँ पे ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से अब हम आगे की तरफ जाएंगे। दैट मीन्स व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द फोकस टूवर्ड्स एफ। यहां पर मैं नया केस ले लेता हूं, लिख ही देता हूं यहां पे। ऑब्जेक्ट moves from minus infinity to c, -2f लिख लो या फिर c लिख लो, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, दूसरा देखो, ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर टू फोकस। मतलब कि नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स एफ। अब इस केस में क्या होगा देखिए, ये मान लीजिए हमने C, ये है F, ठीक है। अब हम C पे थे और अब F की तरफ जा रहे हैं, तो मैंने मान लो ऑब्जेक्ट को कहीं C और F के बीच में ले लिया। ऑब्जेक्ट को कहां ले लिया? C और F के बीच में, यहां कहीं ऑब्जेक्ट ले लिया। ठीक, अग्री? तो C पे से C और F के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है, एक रे गई ऐसे, यहां पे जाके टकराएगी और टकरा के कहां से पास होगी भाई? फोकस से पास होगी, कुछ इस तरीके से फोकस से पास होगी। Yes, sir. Yes. दूसरी रे पोल पे जाके टकराएगी और यहां से इस तरीके से मिलेगी। तो इमेज हमें कहां मिलेगी? जहां पर दोनों रेज मीट कर रही हैं। अब आप बताओ, ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है और ये हाइट ऑफ द इमेज है। क्या हाइट ऑफ द इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट? Yes. क्या हाइट ऑफ द इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट? Yes. यस सर। दूसरी चीज, अब एक चीज और समझो बेटा, यहां पर ये u है कि नहीं, और ये v है। तो यहां पर u छोटा था और v बड़ा था। जब तक इमेज स्मॉल थी तब तक u बड़ा था और v छोटा था। अग्री? यहां पर u इज लेस देन v है। अरे गधेड़ो, दिख नहीं रहा क्या तुमको? u छोटा नहीं, u बड़ा है, सॉरी, u इज ग्रेटर देन v, u इज ग्रेटर देन v। V. और यहां पर क्या v इज ग्रेटर देन u है? V is greater than U. इसका मतलब क्या v और u इंटरचेंज हो रहे हैं यहां पर? क्या u और v इंटरचेंज हो रहे हैं? u और v इंटरचेंज हो रहे हैं। दैट मीन्स कि अगर u बढ़ रहा है तो v छोटा होगा और v बड़ा होगा तो u छोटा होगा।
क्लियरिटी है इस बात की सभी को? Yes, sir. ठीक है। दूसरी चीज, जब आप C से F की तरफ जा रहे हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम C टू F, मतलब कि -2F से -F की तरफ आप जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो इमेज क्या इंक्रीज हो रही है? इमेज इंक्रीज होगी कि नहीं होगी? यस और नो? Yes, sir. तो ऑब्जेक्ट कहां Yes, से sir. कहां जा रहा है बेटा? -2F से -F की तरफ जा रहा है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट -2F से ऑब्जेक्ट कहां से कहां जा रहा है? क्या ऑब्जेक्ट -2F से -F की तरफ जा रहा है? यस और नो? Yes, sir. sir. और इमेज कहां से कहां जा रही है? इमेज कहां से कहां जा रही है? देखो, C से इमेज infinity. हमारे पास है C2 minus infinity. -2F से -infinity, क्योंकि यहां पर थी पहले इमेज कहां थी? यहां पर थी। अब इमेज बढ़ते Beyond बढ़ते pi. कहां जा रही है? आगे जा रही है, राइट? इसका मतलब -2F से क्या -infinity की तरफ इमेज जा रही है? भाई इमेज जो है वो तो बढ़ती जाएगी आगे, जैसे जैसे आप इसको और नजदीक ले जाओ। मान लो, चलो देखो मैं करके बताता हूं। मान लो हमने यहां पर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ले लिया, देखिए नेक्स्ट पे आपको करके दिखाता हूँ ये वाला। मान लीजिए ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, और F और C के बीच में ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ले लिया। ठीक, रुकिए, अब एक काम करता हूँ, ऑब्जेक्ट को ना थोड़ा सा नजदीक ले जाते हैं F से, ठीक है, यहाँ पे रखता हूँ F के पास में। ठीक, नाउ लेट्स सी अब क्या होता है। एक रे यहाँ गई, ये टकरा के फोकस से पास होगी, ठीक है। दूसरी रे यहाँ टकराएगी और ये टकरा के जगह छोटी पड़ेगी। देखिए कोलिजन वो भी नहीं हो पा रही है दोनों, इसको पोजीशन चेंज करना पड़ेगा। देखिए ये एक्चुअली एंगल थोड़ा बड़ा बनना चाहिए यहाँ पे, और ये जो रे है इसको थोड़ा सा
अब देखिए इमेज कहाँ मिल रही है हमें। क्या इमेज लार्ज हो गई? यस और नो? Yes, sir. ये बताने के लिए ही मैं इतना टाइम ले लिया कि सी से एफ की तरफ देखिए, आप थोड़ा सा मूवमेंट हुआ है। देखिए आप यहां पर थे, ठीक है, इस पॉइंट पे आप थे और इस पॉइंट पे आप पहुंचे, मतलब एफ के क्लोज। तो देखिए कितना हाइट ऑफ द इमेज इंक्रीज हो गया है। क्लियर है यहां तक? ये जो पॉइंट बताना चाह रहा था वो आप सभी को अब क्लियर होगा। सो नाउ द इमेज इज मूविंग फ्रॉम माइनस इंफिनिटी। इमेज कहां से कहां जा रही है? माइनस इंफिनिटी से, सॉरी, इमेज कहां से कहां जाएगी? Beyond curvature. -2f to -infinity. माइनस टू एफ से माइनस टू एफ से माइनस, Infinity. तो लिखेंगे माइनस इंफिनिटी इज लेस देन आई इज लेस देन माइनस टू एफ। बोलो क्लियर है यहां तक? और ये जो इमेज मिलेगी इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? दिस इज रियल इन्वर्टेड, और साइज क्या होगी? लार्जर, Larger. राइट? ठीक। अब हम कहां पहुंच गए बेटा? क्या हम फोकस तक पहुंच गए? ऑब्जेक्ट कहां तक पहुंच गया है? ऑब्जेक्ट कहां तक पहुंच गया? फोकस तक, ठीक। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहां मिलेगी? अगर आप ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखोगे तो इमेज कहां मिलेगी? इंफिनिटी पे, Infinity. Infinity. राइट? क्लियर है? ये चीज तो क्लियर है ना? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अब हम फोकस से पोल की तरफ मूव करते हैं। कहां से कहां मूव करेंगे? फोकस से पोल की तरफ। तो लिख सकते हैं अगर ऑब्जेक्ट माइनस इंफिनिटी माइनस एफ पे है तो हमें इमेज कैसे मिलेगी? इंफिनिटी पे मिलेगी, ठीक। अब हम जा रहे हैं फोकस से किसकी तरफ? पोल की तरफ, ठीक। जब फोकस से पोल की तरफ जाएंगे तो आपको इमेज कहां मिलेगी वो देखिए। तो फोकस से पोल की तरफ देखिए क्या होता है। अगर हम ये कहें ये आपका फोकस, ये आपका पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। यहां पर ऑब्जेक्ट अगर आएगा तो इमेज कहां जाएगी? फोकस से पोल के बीच में अगर हम जाएंगे बेटा तो इमेज कहां बनती है? Behind the mirror. बिहाइंड द मिरर। और क्या लार्जर होती है इमेज? Yes. Yes. इमेज कैसी होती है? लार्जर, राइट?
और इन्वर्टेड होती है कि इरेक्ट होती है? Erect. इरेक्ट होगी, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें, and the ray will passes through the focus. कहां से पास होगी ये? फोकस से। क्लियर है? और ये कुछ इस तरीके से हम एक्सटेंड करेंगे इस रे को। सेकेंड रे जो कि यहाँ पे जाके टकराएगी कुछ इस तरीके से, एंड इट गेट्स रिफ्लेक्टेड इन सच अ वे, अगर हम इसे एक्सटेंड करें तो आप देख सकते हैं कि हमें इमेज यहां पर कहीं मिलेगी इन दिस वे। ठीक है, क्लियर है? तो ये आपका ए बी, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, दिस इज योर इमेज ए डैश बी डैश। तो ये जो इमेज मिली, ये इमेज कैसी मिली है? क्या यहाँ पे प्लस इंफिनिटी की तरफ है? अगर आप ऐसे जाते जाएंगे बेटा पोल से आगे की तरफ, तो क्या आप प्लस इंफिनिटी की तरफ जाएंगे? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट फोकस से पोल की तरफ मूव करेगा तो हमें इमेज जो मिलेगी वो इंफिनिटी से पोल की तरफ मिलेगी। कहां से कहां मिलेगी? इंफिनिटी से पोल की तरफ। देखिए, तो इमेज जो मिलेगी हमें वो मिलेगी इंफिनिटी से, और वो भी प्लस इंफिनिटी। तो पोल इज लेस देन, कुछ लोग ओरिजिन भी कहते हैं पोल को, ठीक है। तो पोल इज लेस देन आई इज लेस देन प्लस इंफिनिटी। इमेज हमें मिलेगी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर। ठीक है, अब एक चीज समझिए, यहां पर मैंने कहा कि प्लस इंफिनिटी से पोल की तरफ, ठीक है। इसके पीछे एक और चीज है, यहां पर मैंने कहा प्लस इंफिनिटी से पोल की तरफ हम मूव करेंगे। तो यहां पर ये जो डिस्टेंस x है, ये x डिस्टेंस का जो फैक्टर है वो कैसे काम करेगा, जिसमें हम ये भी कहेंगे कि प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी की तरफ कैसे मूवमेंट हो रही है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी नहीं कल, बिकॉज आपकी सेकंड क्लास का टाइम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और सर का फोन भी आ गया है। ठीक है, तो कल हम इसको थोड़ा और डिटेल में करेंगे। मतलब एक ये वाला जो केस है, ऑब्जेक्ट्स मूव फ्रॉम फोकस टू पोल, इसके अंदर थोड़ा सा और डिटेल में जाना है। एंड आफ्टर दैट हम एक और केस बचेगा, दैट इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट का। ठीक है, उसे भी हम कल ही कंप्लीट कर लेंगे। तो कल आपका ये कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के सारे केसेस कल हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को? यस सर। कोई डाउट है किसी को अभी इसमें? नो सर।